अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। यूपी के बहराइच में गैस प्लांट का शिलान्यास करने के बाद भाजपा नेता रामकिशोर गुप्ता के आवास पर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कई मुद्दों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मोदी विपक्ष के लिए फोबिया है। उत्तर प्रदेश में मोदी का तूफान और योगी की बयार चल रही है। मोदी और योगी के समन्वय से आज उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रदेश बना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हराने में भाजपा नंबर 1 है। विपक्ष की बोलती लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी और ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते दिखेंगे। विपक्ष के नए गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि छद्मवेशी नामधारी लोग जो क्रिया और कर्म से मुक्त रहते हैं, ये संगठन परिवारवादी है, भ्रष्टाचार से युक्त, बेईमानी करने वाला, अपराधों से युक्त और एक दूसरे का शत्रु है। उन्होंने कहा कि ये स्वार्थ बंधन और ठग बंधन है जो लोकसभा चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। ये हर बार चुनाव के पहले बनाते हैं और हर बार चुनाव के बाद समाप्त हो जाता है। उन्होंने मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए कहा कि सीमा पार और विपक्ष के लोग वहां की एकता को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी और शाह के रहते ये नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतेगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष को हराने में नंबर 1 है और ये बोलने वाले विपक्ष की बोलती लोकसभा के बाद बंद हो जाएगी राजनीतिक रूप में। 80 की 80 सीटें आएंगी। ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, इधर सा उधर का जितना दल है, आप ये मान के चलो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता हुआ लोकसभा चुनाव के बाद दिखाई पड़ेगा। इंडिया जो लेकर आया है, छद्मवेशी नाम और रूप को धारण करने वाले का हस्त क्या होता है, ये ग्रंथों में दिया है। और राजनीति में ये छद्मवेशी नामधारी लोग जो क्रिया और कर्म से मुक्त रहते हैं, ये इनकॉम्पिटेंट, आप कहेंगे नेपोटिज्म, और आप समझो इमोरल, और ये वाला ये जो एसोसिएशन यानी जो संगठन है, ये संगठन परिवारवादी है, बेईमानी करने वाला है, भ्रष्टाचार युक्त है, अपराधों से चिन्हित है, चार्ज सीटेड है, और ये एक दूसरे का विरोधी और एक दूसरे का शत्रु है। केवल मोदी जी आना आए इसके लिए स्वार्थ बंधन है इनका। ये जो ठग बंधन है, ये स्वार्थ बंधन के रूप में लोकसभा चुनाव के बाद ये ठग बंधन के कारण ये समाप्त होगा। हर बार चुनाव के पहले बनाते हैं और हर बार चुनाव के बाद ये इनके गठबंधन समाप्त होते हैं। मणिपुर और पश्चिम बंगाल में इस समय जो चीरहरण के मामले सामने आए, इस पर क्या कहना है? देखिए, मणिपुर में आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि मोदी जी के आने के बाद पूर्वोत्तर राज्य जो उग्रवाद से बिल्कुल युक्त थे, जहां पर भारत का झंडा तक लगाने में मुश्किल होती थी, आज वो भारत माता की जय बोल रहे हैं। आज वहां राष्ट्रगान के लिए पूरा जनता खड़ी होकर सम्मान करती है, भारत माता की जय बोलती है। ये चीज सीमा पार के लोगों को और भारत में पनप रहे पुराने समय में जो पनपे थे, जो दब गए थे आतंकी संगठनों को ठीक नहीं लगा। वो वहां की एकता को खंडित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी के रहते हुए मणिपुर में संभव नहीं है। विपक्ष को जवाब देना होगा कि जिस प्रकार से नरसंहार हुआ है पश्चिम बंगाल में, मैं स्वयं वहां 12 दिन रहकर अभी आया हूं। जहां से मैं निकला हूं वहीं पे मेरे कार्यक्रम के आयोजक की भी हत्या हो गई।